अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? सब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके। सबा, आपने जो मुझे अभी फाइल सेंड की है उसमें मैंने अभी क्या चेक करना है? कंप्लीट चेक करना है या कोई स्पेसिफिक अभी आपने न्यू ऐड किया है वो देखना है मैंने? ओके, ठीक है। अच्छा, सबा ताहिर, पहले तो अपना टॉपिक जो है वो क्लियर करो। आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ जनरल पॉपुलेशन। ये आपने डाटा कहाँ से लेना है? मुझे साथ-साथ जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उसका रिप्लाई करते जाना है। डाटा आपने इसकी डाटा कलेक्शन कहाँ से करनी है? कम्युनिटी से कर रहे हो या हॉस्पिटल से करनी है? ठीक है, हॉस्पिटल से अगर फिजिबल है तो आपको पता है कि एक गुड टाइटल की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कोई मुझे बता सकता है? गुड टाइटल। देखो, आप लोगों ने जो अपनी रिसर्च की बुक देखी होगी उसमें हर चीज़ की जो है रिसर्च, हाइपोथेसिस की, टाइटल की, रिव्यू की, सबकी जो है, इवन के ऑब्जेक्टिव्स की, इन सब की वेरिएबल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बताई हुई हैं। तो आप मुझे बताओगे कि इसकी टाइटल की क्या है? टाइटल में क्या-क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए? सबा ताहिर के ग्रुप पे जैसे सायरा है, बाकी जो है शीतल, आप लोग सब मुझे बताओ।
एक अच्छा टाइटल जो है वो क्या क्या एक्सप्रेस उसमें assessing the psychological impact and associated with the COVID-19 on general population. ठीक है, ऐसा बताइए। देखो अब आपने कितना अच्छा टाइटल लिखा है। टाइटल में क्या है कि जो चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है, मॉनिटर करनी है, मतलब जो आपका मेन टॉपिक है जिस पे आपने डाटा कलेक्शन करनी है, ठीक है, वो आपने बात लिखी। आगे लिखा है कौन सा है, पॉपुलेशन कौन सी है। जैसे कि स्पेसिफिक अगर मैंने अगर पॉपुलेशन आपकी है जनरल पॉपुलेशन, मतलब कोई भी पॉपुलेशन आ सकती है। अगर किसी ने विद इन एज लिमिटेड करना हो तो साथ में एज जो होता है वो स्पेसिफाई कर देता है, चिल्ड्रन है, अडल्ट हैं या फिर क्या है एल्डर्स हैं। तो आगे थर्ड जो बात होती है वो एरिया भी लाजमी शो करना चाहिए कि डाटा कलेक्शन कहाँ से करनी है। ये 3 बातें जो है हर किसी की टाइटल से शो होनी चाहिए। तो क्या आप टाइटल ये चेंज करना है आपने, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। देखो शालीमार एरिया आपने लिखा है, तो अगर शालीमार एरिया पे करना है तो फिर तो आप कम्युनिटी से कर रहे हो। सबा ताहिर अभी भी इसमें शालीमार एरिया आपने लिखा होगा। फिर शालीमार हॉस्पिटल करो अगर आपने हॉस्पिटल से लेना है तो। ठीक है, ये टाइटल सही है। अब इसमें शालीमार एरिया को अगर आपने इसको बस मज़ीद इसमें चेंजेस कर लो। एरिया जो है वो कंफर्म कर लो कहाँ से आपने डाटा कलेक्शन करनी है और फिर वो इधर एग्जैक्ट वही लिखो। मैं आपके स्टार्ट से एक बार जो फर्स्ट वाली ड्राफ्टिंग है वो भी देख रही हूँ। ओके, डेडिकेशन में जो आपने लिखा ना टू आर बिलव पेरेंट्स, उसमें आपने ओ जो है वो आर के स्पेलिंग कंप्लीट नहीं लिखे हुए। टी और टू और ओ जो है वो 2 बार आना था। मेरे पास तो ये दोनों जो है टू और आर जो है मिक्स होके मर्ज हुआ हुआ है दिखाई दे रहा है, बट आपके पास सेपरेट लिखा होगा। बताए कम्युनिटी से मुश्किल तो है ज़ाहिर है, बट ये है कि हॉस्पिटल में अगर आप लोग रखते हो तो हॉस्पिटल में आप लोग एक दिन में भी अपना सब जो है डाटा कलेक्शन कर सकते हो। देखो आप लोग 5 ग्रुप के मेंबर्स हो, एक स्टूडेंट जो है वो ओपीडी में बैठ सकता है, एक ईआर में बैठ सकता है। ईआर में कितने पेशेंट डेली के आते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पूरा दिन भी लगाते हो
सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूँ कि एक दिन में आप सारा कलेक्शन कर सकते हो। 100 से अबव जो है सैंपल्स आप लोग कलेक्शन कर सकते हो एक दिन में, एक ही जगह पर बैठ के। फिर डोर टू डोर आपने जाने की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल ही रखो। हाँ जी, हॉस्पिटल लिख लो। अच्छा, और एक्नॉलेजमेंट में आपने यहाँ पर जो टीचर लिखा है ना, वहाँ पर आप सुपरवाइज़र लिखो। We would like to express our special thanks of gratitude to our principal as well as our supervisor. क्योंकि जब रिसर्च वर्क हो रहा होता है ना, तब आप जो होते हैं किससे कंसर्न्ड होते हो, अपने सुपरवाइज़र से होते हो। टीचर तो कोई भी हो सकता है। ओके, और उसके बाद जब आप लोगों ने कंटेंट्स में फर्स्ट टेबल बनाया है, उसमें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इज़ अ 4th चैप्टर, आपने उसे 5 नंबर दिया होगा। ओके, सबत आहे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, मुझे बताओ पार्ट्स क्या क्या होते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या क्या इंडिकेशन होती है। आप लोगों ने अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टॉपिक का टेस्ट दिया है ना, तो मुझे बताओ उसमें क्या क्या हमें कंफर्म होना चाहिए, चाहे बुक से देख के मुझे बता दो। सायरा अहमद, सबा, शीतल, ठीक है, मुझे बताओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो चीज़ें इंडिकेट होती हैं वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हो रही हैं। वर्ता, आप मुझे बताओ, वर्ता या और कोई भी बता सकता है साथ में जो भी सुन रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या क्या क्लियर होना चाहिए आपका, उसमें मतलब कितने पॉइंट्स क्लियर होते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स आपके ठीक हैं, बाकी ये है कि हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्लिनिकल इंटरवेंशन जास्मीन किस में? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। मैंने 2 बार आप लोगों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टेस्ट ले लिया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो उसी के अंदर ही क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या-क्या हमने डिस्कस करना है। अगर 3 पॉइंट्स हैं तो तीनों को कवर करना है। जैसे टाइटल है, टाइटल में हमें हमारा टॉपिक, साथ में एरिया और साथ में क्या है एज, या फिर जो भी इसको हमने क्लियर करना है। ये 3 बातें तो क्लियर होनी चाहिए ना टॉपिक में, तो सबने ये 3 बातें लिखनी है। इसी तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट के क्या-क्या पॉइंट्स हैं? पर्पस और स्कोप। देखो पर्पस, हाँ, तो आपने पर्पस लिखा और आगे स्कोप क्या है आपकी स्टडी का, स्कोप नहीं आपने लिखा होगा। हाँ, वर्दा आपने कहा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है वो क्लैरिफाई करती है वेरिएबल्स को और इनके रिलेशनशिप को। पहले तो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ये पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। उसके बाद जो है हमने वो डिस्कस करना कि ये 2 वेरिएबल्स हैं, इनका आपस में लिंक है या नहीं है, और अगर हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, स्कोप क्या होगा बेसिकली। तो सायरा अहमद, आपकी जो स्टेटमेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें जो है आपने इम्पैक्ट नोट करना है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो उसमें क्या उसका आउटपुट क्या आएगा? सायरा अहमद, वो तो ठीक है, आउटकम्स जो हैं वो बाद में डाटा एनालिसिस के बाद करेंगे, बट हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये पार्ट्स तो कंप्लीट होने चाहिए ना। यास्मीन, आपने अभी टेस्ट दिया था, उसमें ये लिखा था कि हम दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव में और डिक्लेरेटिव फॉर्म दोनों में लिख सकते हैं। हाँ जी, टाइटल से ही ऑलमोस्ट जो है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगा, बट टाइटल का जो हम ये जो लिखते हैं एरिया और पॉपुलेशन वगैरह, वो हम नहीं प्रॉब्लम इंक्लूड करते। नहीं नहीं, आप इस तरह से नहीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखोगे।
ठीक हूँ बशरा, आप कैसी हो? सबा, आज आप लोगों ने मज़ीद इस पे सर्च करना है, ओके? और अगर नहीं आप लोग बना सके तो फिर मैं आप लोग को कल मेरा यही है टॉपिक आप लोग के साथ नहीं नॉलेज गैप वगैरह रहने तो फिर सबको ऐड करना होगा। अगर आपने ये 3 मेन बातें इसमें ऐड कर दी हैं तो इनफ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस और साथ में ऑब्जेक्टिव्स, ये काफ़ी हैं। सबा, मैं आपको लिख के कुछ ऐसे जस्ट सैंपल सेंड कर रही हूँ, आप उसको देख के बनाओ। देखो वर्ता, आपने क्या है डिफरेंस प्रॉब्लम स्टेट में बेसिकली हमने डिफरेंस क्या बताना होता है कि हमने ये बताना होता है, जैसे ये अभी मुझे किसने सेंड किया है, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमें जो है हमें ज़रूरत है ये काम करने की, इस प्रॉब्लम पर क्या है हमें ज़रूरत है काम करने की। जैसे इसने लिखा है वी नीड टू आइडेंटिफाई द कंप्लायंस एंड नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, कि हमें जो है ज़रूरत है कि हम कंप्लायंस देख सकें या फिर पेशेंट्स का या फिर पर्सनस का जो है कोपिंग मैकेनिज़्म देख सकें। इसको आइडेंटिफाई करने की हमें ज़रूरत है, तो हमने इसको वर्ड देनी होती है। ये बताना होता है कि हमें इस काम पर इस टॉपिक पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो इसके आउटकम्स वगैरह आए हैं उसको जो है इस कोविड को या इसके जो मेंटल इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको जो है वो हम कोप करने में हेल्प कर सकें। इस तरह के आपने कुछ ना कुछ इसको वर्ड देना है। नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने मैक्सिमम 2 से 3 लाइन्स में अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। ओके, सबा देखो और फिर मुझे बताओ कि आपके क्या बनेंगे हाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो मैंने आपको सेंड की इसमें थर्ड लाइन इन ऑर्डर से आपने देखना स्टार्ट करना है। बेसिकली हमने इसमें शो करना होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हमें इस प्रॉब्लम पर स्टडी करने की ज़रूरत है। तो टाइटल में हमने ऐसे नहीं लिखा होता वही नीड टू स्टडी दीज फैक्टर्स, ऐसे तो नहीं ना डिस्कस किया होता। ये आप लोगों ने जो वी नीड टू डिस्कस या वी नीड टू स्टडी या वी नीड टू नो, ये वाली जो बातें हैं वो आप लोगों ने स्टेटमेंट बनाते हुए लिखनी है। वर्ता, आपने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ली है?
ओके सबा, आप किस तरह से सबा वर्ता जिन जिनकी भी अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहती है, देखो आप लोग किस तरह से बना सकते हो। आप लोग पेपर डाउनलोड करते हो तो उसमें देख सकते हो। ओके सबा, आपने कितनी अच्छे जल्दी से कॉप किया है। बस ये ठीक लिखा है, बट आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। जैसे ऊपर वाले 3 रोज जो हैं उनको आप थोड़ा सा सिंपल करके लिख लो। आप सिंपल इतना सा लिख सकते हो, ड्यू टू नहीं, आपने वर्डिंग अच्छी यूज़ करनी है, बट मैं जस्ट आपको ये कह रही हूँ कि इतना डिटेल में लिखने के बजाय जस्ट आप ये लिख सकते हो, ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19 लॉकडाउन। ठीक है, इतना सा करके मतलब ऊपर वाली जो 3 लाइन्स आपने लिखी हुई हैं, इन तीनों का मतलब सिंपल यही था कि लॉकडाउन। सब अब ठीक है आपकी। ठीक है, बस इसको ज़रा सा शॉर्ट कर लो, बट जो हमने इसमें कवर करना था वो आपने कंप्लीट लिख ली है। और नीचे ये जनरल पॉपुलेशन और शालामार हॉस्पिटल ऑफ लाहौर, देखो नीचे से भी 2 लाइन्स ख़त्म होंगी तो ये उनसे ही शॉर्ट हो जाएगी, ये नहीं लिखने की ज़रूरत। देखो आपको स्टडी करने की एक टॉपिक पर सिर्फ एक एरिया पर करने की तो नहीं ना ज़रूरत, आपने उसके जर्नल ऑब्जर्वेशन से बतानी है। नीचे वाली ये दोनों लाइन्स भी ख़त्म हो जाएंगी। जस्ट आप ये लिखो कि we need to assess the psychological impact and associated factors of COVID-19. ठीक है, ऑन जनरल पॉपुलेशन से मज़ीद ख़त्म कर दो। ऑब्जेक्टिव्स ठीक है, हाइपोथेसिस पे मैं हाइपोथेसिस आपकी देख रही हूँ। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी हाइपोथेसिस बनेंगे, ठीक है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो और इसका अल्टरनेट क्या आएगा? ये आपकी अप्रूव मतलब इस तरह से तो आपकी नल हाइपोथेसिस या रिसर्च वाला तो आपका सीन नहीं है, बट आप हाइपोथेसिस जो है, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि डिक्लेरेटिव फॉर्म में या किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो किस फॉर्म में हम हाइपोथेसिस को लिख सकते हैं?
ओके, बेसिकली ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बट आपने क्यों इंटेरोगेटिव यूज़ किया है? कोई इश्यू नहीं है, जस्ट मैं वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही पूछ रही हूँ कि मतलब आपके माइंड में क्या-क्या इसके बारे में आ रहा है। देखो, आपके पास ये जो बुक है रिसर्च की, उसके अंदर ही आप लोग देखोगे तो इसकी 4 डेफिनेशन मिनिमम लिखी हुई हैं, 3 से 4 है। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट आपने इधर करना है, क्लिनिकल प्रैक्टिकम में करना है। आप हाइपोथेसिस को देखो, उसके अंदर क्या-क्या एक्सप्लेन करना होता है। मतलब अब देखो एक हाइपोथेसिस के अंदर मिनिमम क्या होना चाहिए, या तो प्रेडिक्शन, सिंपल मैं आपकी देखो बुक से ही देख के बता रही हूँ। नहीं, सबा ताहिर हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, हमने दोनों नहीं लिखनी, हमने सिंपल एक ही हेडिंग दे के लिखना है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स हमने स्पेशल और जनरल देकर नहीं लिखा ना, सेम एज़ हाइपोथेसिस भी हमने सिंपल ही लिखना है हाइपोथेसिस की हेडिंग से। बट ये मैं कह रही हूँ कि हाइपोथेसिस के अंदर डिस्कस क्या-क्या होता है। आप लोग अपनी बुक सामने रखो, उसके अंदर ही डेफिनेशन में ही देख लो कि हाइपोथेसिस में बेसिकली क्या हम प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। प्रिडिक्शन मीन कि हमारी हाइपोथेसिस उसी से अप्रूव या डिसअप्रूव होती है ना, किस चीज़ की प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप की, किसी भी वेरिएबल्स में, मोर देन 2 या 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो है प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप है। अगर हमने कहा है कि इनका रिलेशनशिप है तो क्या है, हमारी हाइपोथेसिस रिसर्च हाइपोथेसिस बन जाएगी। ठीक है, अगर वो अप्रूव होती है तो ठीक है, अगर नहीं अप्रूव होती तो उसका अल्टरनेट जो है नल हाइपोथेसिस होगा। ठीक है, तो ये एक बात है कि हमने प्रिडिक्शन की है। आपने फॉर एग्जांपल अगर हम इस डेफिनेशन को लेके चलें, इसमें कुछ इस तरह का हो रहा है, आपने वैसे लिखा है फैक्टर्स और साथ में क्या है, मेंटल हेल्थ, मतलब दोनों का कुछ ना कुछ तो बताया कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। मतलब आपका कवर हो रहा है ना इसके अंदर दोनों बातें। ठीक है, अब बाकी रह गया डू की बात कि आपने क्वेश्चन फॉर्म में लिखी है। हाइपोथेसिस ही हमारी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होती, इनफैक्ट हमें क्या लिखना होता है, हमने अपनी तरफ से कहना है कि इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ये हमारी एक हाइपोथेसिस होगी। उसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी कि इसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर हमने क्वेश्चन करके, जैसे आपने क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया है, डू फैक्टर्स रिलेटेड टू कोविड-19, क्या मतलब क्या इनका आपस में कोई लिंक है, इसका मतलब ये कि आपने हाइपोथेसिस तो इस तरह से जनरेट ही नहीं की हुई। हम उसमें नल हाइपोथेसिस में या फिर सर्च हाइपोथेसिस में किसी पर भी जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, डू खत्म करके आप देखो कि उन दोनों को आपस में आपने किस तरह से अपनी हाइपोथेसिस को ही बेसिकली अप्रूव करना है आपने। अगर ये नहीं अप्रूव होगी तो आप जो है वो आपकी रिसर्च एक तरह से क्या है, सेकंड आपकी हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस, इट्स मीन कि वो ट्रू है, आपकी अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस ठीक नहीं है।
देखो क्लास सब, अगर आप लोग अपनी सिर्फ बुक को सामने रखकर उसकी डेफिनेशन को देखोगे तो आप अपनी हाइपोथेसिस, रिसर्च स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियरली बना सकते हो। ओके सबा, आपने बस अब ये करना है कि अपने जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो नीचे से शालीमार लिखा है वो ख़त्म करना है, और ऊपर को 3 लाइंस को मैक्सिमम जो है वो 2 रोज़ में कर दो। मैक्सिमम जो है ऊपर वाली जो है। सबा, आप फैक्टर्स को मज़ीद क्लैरिफाई कर सकते हो? देखो ये फैक्टर्स बेसिकली आपके वेरिएबल्स हैं ना, तो अब मुझे क्या पता आप किस वेरिएबल को लेके चल रहे हो, तो इसको मज़ीद थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो अपने फैक्टर्स को? आगे ठीक बन चुकी है। फैक्टर्स एसोसिएटेड, इसको बस थोड़ा सा क्लियर कर दो कि आप किन फैक्टर्स को लेकर चलोगे, किन को देखना है आपने। हम्म। हेलो क्लास, अभी से क्यों अटेंडेंस मार्क करवा रहे हो आप लोग? अभी पूरे 20 मिनट्स पड़े हैं। हेलो, और सबा, आपको अब पता चल गया ना, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक हो गई है। हाइपोथेसिस पर जस्ट आपने काम करना है। हाइपोथेसिस पर आपने ये देखना है कि आप इसको मतलब किस तरह से क्लियर फॉर्म में, बट जो है शॉर्ट ही, इस तरह से डिटेल में ना हो, किस तरह से बेहतर लिख सकते हो।
ठीक है, कल तक आप ये बना लेना, कल आप मुझसे डिस्कस कर लेना। अगर फिर भी कुछ मुश्किल हुई तो मैं आपको अपनी चीज़ बता दूँगी, और वरना इनकी अटेंडेंस के बाद मैं आपको बताती हूँ आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। वरना मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने अब देखो अटेंडेंस अभी से मार्क करवाने लग गए हैं। अब सही बना है सबा। ठीक है, फैक्टर्स को जस्ट थोड़ा सा मतलब किसी भी तरह क्लियर कर देना कि ये कुछ अच्छा लगने लग जाए। नहीं, वो नहीं आपने लिखना, मिस इन्फॉर्मेशन, लॉकडाउन वगैरह इस तरह से नहीं लिखना। क्लास जो रैक में अपनी अटेंडेंस मार्क करवाने वाले अब वो करवा लें।
क्लास जिनके नाम बोल रही हूँ उनमें से कोई प्रेजेंट है? एमन, आमिना, बुशरा, हाजरा, हिरा, हुरिया, इंशा, लाइबा, महविश, आमिर, रूप, सहरुनिसा, सहरिश, शाहरुख, सिमरा और यास्मीन। यास्मीन आई थिंक प्रेजेंट है। ओके बुशरा, बुशरा, हाजरा, ठीक है। एमन और आमना प्रेजेंट है। एमन, आमना। जी हाजरा मैंने मार्क कर दी है। हीरा, हुरिया, इंशा, लाइबा, महविश, आमिर, रोलिका, नो रोलिका प्रेजेंट है। रूप प्रेजेंट है क्या? रोलिका मैंने मार्क की हुई है आपकी। रूप का पूछ रही हूँ। सहरुनिसा और सहरिश, शाहरुख। वर्षा, आप मुझे वो अपना मैसेज दोबारा से सेंड करो, क्योंकि वो सबने अपनी अटेंडेंस नाम सेंड किए हैं तो वो बहुत नीचे चला गया। सबा ताहिर, आपको क्लियर हो गया? आप जस्ट इस पे आज का दिन थोड़ा सा सर्च कर लो, फैक्टर्स की जगह पे आप क्या बेहतर वर्ड चूज कर सकते हो। बाकी वो ठीक है। फैक्टर्स एसोसिएटेड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, जितना आप कर सकते हो देख लेना। ओके आमना। ओके, देखो वर्धा, आपने कितना अच्छा इसका हाइपोथेसिस को बनाया। और हाइपोथेसिस में बेसिकली जो जिस टॉपिक पर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं उस टॉपिक का जो है, जैसे आप लोग फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हो, इनका आपस में रिलेशनशिप बता रहे हो, तो आपकी बहुत अच्छी हाइपोथेसिस बनी हुई है। कि आपने ये बताया कि ये जो फेलियर है कंप्लायंस की, बेसिकली वो क्या बन रही है? कॉज बन रही है ट्रांसमिशन ऑफ BSE की अमंग डायलिसिस पेशेंट। तो अब ये हमारी हाइपोथेसिस अगर प्रूव होती है तो हम कहेंगे कि वाकई इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। कंप्लायंस नहीं हो रही, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन हो रही है। तो इट्स मीन कि हमारी हाइपोथेसिस ठीक थी अगर इनका रिलेशनशिप अप्रूव होता है हमारे वेरिएबल्स का थ्रू एनालिसिस के थ्रू। अगर नहीं अप्रूव होता तो ये क्या है? इट्स मीन कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं था, ये कॉज नहीं करते। अनअवेयरनेस या फेलियर टू कंप्लायंस जो है इसका हेपेटाइटिस बी की सी के अक्रंस के साथ या इसका कोई कॉज नहीं है। ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो जानी थी। ठीक है आपकी ये हाइपोथेसिस। तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? यही मैंने वर्षा आपसे भी कहा, सबसे यही मैंने कहा कि देखो आपके पास बुक है, ये छोटी सी चाहे बुक है, बट इसके अंदर हमने किस तरह से क्या चीज़ बनानी है वो क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर हमने इसमें हाइपोथेसिस में बेसिकली हमने एसोसिएशन को अप्रूव या डिसअप्रूव करवाना होता है। एसोसिएशन हम ये भी लिख सकते हैं कि इनका आपस में कोई लिंक नहीं है इन दो वेरिएबल्स का, ये हमारी हाइपोथेसिस बन सकती है जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं। तो उसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी कि इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है।
हम सिर्फ ये नहीं इसी एक पे ही बना सकते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप है, हम इसके अपोजिट भी अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस बना सकते हैं। बट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हाइपोथेसिस के थ्रू कि टू वेरिएबल्स को आपस में लिंक, या फिर क्या कह रहे हैं कि इनका आपस में लिंक नहीं है, इस बात को अप्रूव या डिसअप्रूव करना चाहते हैं। ये हाइपोथेसिस हो गई। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली क्या है कि हमने अपना प्रॉब्लम बताना है। प्रॉब्लम क्या है, जो भी है हेपेटाइटिस बी या सी इस टाइम प्रॉब्लम है इसकी अकरेंस डायलिसिस के पेशेंट में। तो अब हमें क्या है इस पर स्टडी करने की ज़रूरत है, इसके फैक्टर्स को या डिफरेंट जो भी वेरिएबल्स हैं जो इसके ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व हैं उनको स्टडी करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है इसकी ट्रांसमिशन को ट्रांसमिशन को क्या है स्टॉप करवा सकें। We need to identify these associated risk factors। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। ओके क्लास, फिर वही बात है कि 3-4 ग्रुप्स एक्टिव हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें मैंने ये कहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह ऐड करें, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले जैसे भी है, इनफैक्ट मैं डिले ज़रूर कर देती हूँ बट वो अपना काम टाइम से करते हैं। बट बात वही है 4-5 ग्रुप्स ही हैं, बाकी सोए रहते हैं। ओके वर्दा, ठीक है। तो क्लास मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब ने मुझे अपना टाइटल नेम, देखो अभी सबा ने मुझे सेंड किया, उसका टाइटल मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि जब आप लोगों ने अपना टॉपिक का टाइटल बनाना है उसमें भी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि टाइटल में क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए। उसको देखकर अपना टाइटल बनाओ, अपने ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस और स्टेटमेंट बनाओ, और बाकी जितने 3 चैप्टर्स लिखे हुए हैं आप लोगों ने, एटलीस्ट मुझे अपना टॉपिक और मेंबर्स तो अब कंफर्म करो ना। किसी ने ग्रुप में वो मैसेज भी नहीं अभी तक शेयर किया होगा। ओके क्लास, आप लोग जिसने जो भी मज़ीद काम न्यू किया है, ऐड किया है अपने काम में, वो मुझे आप लोग सेंड कर दिया करो, ताकि जैसे ही लेक्चर स्टार्ट हो मैं खुद ही इसे ओपन करके जो है आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। सहरुन्निसा आपकी अटेंडेंस मार्क थी पहले ही। नहीं, सहरुन्निसा आपकी भी नहीं मार्क थी और सहरिश की भी नहीं मार्क थी, अभी आप लोगों की मार्क की है मैंने। चलें ठीक है क्लास, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनके नेम्स मैं अभी सेंड कर दूँगी, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट हुआ तो मुझे बता दें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।